देवियों और सज्जनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी से बनी एक दीवार नहीं है। यह समय की गवाह है, इंसानी जिद और मेहनत की एक जीती जागती मिसाल है। हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार की। जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में सदियां लग गईं, जिसे बनाने में लाखों लोगों ने अपना खून पसीना एक कर दिया। यह सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी है। यह दीवार हमें बताती है कि इंसान जब कुछ करने की ठान ले तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। यह दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक है और इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जब हम इस दीवार को देखते हैं तो हमें सिर्फ इसकी लंबाई और ऊंचाई नजर आती है, लेकिन इसके हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। एक कहानी है राजाओं की, उनके डर की और उनके सपनों की। एक कहानी है उन सिपाहियों की जो सरहदों पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा करते थे, और एक कहानी है उन लाखों मजदूरों की जिन्होंने अपने हाथों से इस अकल्पनीय संरचना को खड़ा किया। यह दीवार चुपचाप उन सभी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई थी, अपने घर को, अपने लोगों को बाहरी हमलावरों से बचाने का विचार, और फिर यह विचार इतना बड़ा हो गया कि इसने इतिहास रच दिया। यह दीवार चीन के नक्शे पर एक लकीर जैसी दिखती है, लेकिन असल में यह चीन के इतिहास की रीढ़ की हड्डी है। इसने चीन को सिर्फ दुश्मनों से नहीं बचाया, बल्कि इसने एक पूरे समाज को एक साथ जोड़ा। इसने व्यापार के नए रास्ते खोले और अलग अलग संस्कृतियों को मिलने का मौका दिया। यह एक सीमा थी, लेकिन यह एक पुल भी थी। इसने चीन को दुनिया से अलग भी किया और दुनिया से जोड़ा भी। इसकी बनावट, इसकी मजबूती और इसका विशाल आकार आज भी दुनिया भर के इंजीनियरों और इतिहासकारों को हैरान कर देता है। तभी तो इसे देखने के लिए हर साल करोड़ों लोग चीन आते हैं। आज 2026 में जब हम इस दीवार पर खड़े होते हैं तो हम उस गुजरे हुए वक्त को महसूस कर सकते हैं। हम उन घोड़ों की टापों की आवाज सुन सकते हैं जो कभी यहाँ गश्त लगाते थे। हम उन सैनिकों की आवाजें महसूस कर सकते हैं जो अपने परिवारों से दूर देश की रक्षा के लिए यहाँ तैनात थे। यह दीवार हमें याद दिलाती है कि शांति और सुरक्षा की एक बड़ी कीमत होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि महान चीजें बनाने के लिए पीढ़ियों का समर्पण लगता है। तो चलिए, आज हम इस दीवार की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। इस महान दीवार का निर्माण किसी एक राजा या एक दिन में नहीं हुआ। इसका सफर 2000 साल से भी ज्यादा लंबा है। इसकी नींव रखी थी चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने। सोचिए, आज से लगभग 2200 साल पहले। उस समय चीन छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। किन शी हुआंग ने इन सभी राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य बनाया, लेकिन उत्तर से खानाबदोश हमलावरों का खतरा हमेशा बना रहता था। सम्राट ने फैसला किया कि एक ऐसी दीवार बनाई जाए जो इन हमलावरों को रोक सके। उन्होंने पुरानी दीवारों को जोड़ा और एक बड़ी मजबूत दीवार बनाने का आदेश दिया। यह एक बहुत बड़ी और मुश्किल शुरुआत थी। इसके बाद आया हान राजवंश, जिसने इस दीवार को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने दीवार की लंबाई को हजारों किलोमीटर तक फैला दिया। हान राजवंश के राजाओं ने समझा कि यह दीवार सिर्फ हमलावरों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार के लिए भी बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रसिद्ध सिल्क रूट को सुरक्षित करने के लिए दीवार का इस्तेमाल किया। इस रास्ते से चीन का रेशम, मसाले और दूसरा कीमती सामान पश्चिम तक जाता था। दीवार की वजह से व्यापारियों के काफिले सुरक्षित रहते थे और चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। इस तरह दीवार सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं, बल्कि समृद्धि का झरिया भी बन गई। लेकिन दीवार का जो रूप हम आज देखते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा मिंग राजवंश यानी 1368 से 1664 के दौरान बनाया गया था। मिंग सम्राटों को मंगोलों का सबसे ज्यादा डर था, इसलिए उन्होंने दीवार को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ऊंचा बनाया। उन्होंने पत्थर और पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। हर कुछ 100 मीटर पर निगरानी के लिए ऊंचे बीकन टावर या कहें पहरे की मीनारें बनाई। इन टावरों से सैनिक दूर से ही दुश्मन को देख सकते थे और धुएं या आग के जरिए एक दूसरे को खतरे का संकेत भेज सकते थे। यह उस जमाने की एक बहुत ही उन्नत संचार प्रणाली थी।
इस दीवार को बनाने की कहानी इंसानी हिम्मत और तकलीफों से भरी है। कहते हैं कि इसे बनाने में 10 लाख से भी ज्यादा मजदूर, सैनिक और कैदी लगे थे। उन्होंने कड़कती धूप, जमा देने वाली ठंड और खतरनाक पहाड़ों पर काम किया। उनके पास आज जैसी मशीनें नहीं थीं। वे अपने हाथों से पत्थर तोड़ते थे और उन्हें अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ों पर ले जाते थे। इस काम में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उन अनगिनत गुमनाम नायकों के बलिदान के बिना यह महान दीवार कभी हकीकत नहीं बन पाती। यह सोचना कि महान दीवार सिर्फ एक भौतिक बाधा थी, एक भूल होगी। दरअसल यह एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। इसका पहला और सबसे बड़ा मकसद तो साफ था, चीन के कृषि प्रधान समाज को उत्तर के घुमंतू कबीलों जैसे मंगोल और ज्योंगनू के हमलों से बचाना। ये कबीले घोड़ों पर सवार होकर आते, गांवों में लूटपाट करते और गायब हो जाते थे। दीवार ने उनके लिए अचानक हमला करना बहुत मुश्किल बना दिया। यह एक विशाल सैन्य किला था जहां हजारों सैनिक तैनात रहते थे। दीवार ने चीन के लोगों को एक सुरक्षा का एहसास दिया जिससे वे शांति से खेती और विकास कर सके। दीवार का एक और बड़ा आर्थिक मकसद था। यह एक तरह का कस्टम बैरियर यानी सीमा शुल्क की चौकी का काम करती थी। सिल्क रूट जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर जो भी व्यापारी आते जाते थे, उन्हें दीवार पर बने दर्रों या फाटकों से गुजरना पड़ता था। इन फाटकों पर उनसे कर वसूला जाता था। इससे चीन की सरकार को भारी आमदनी होती थी, जिसका इस्तेमाल सेना और देश के दूसरे कामों में किया जाता था। इस तरह दीवार ने न सिर्फ दुश्मनों को बाहर रखा, बल्कि देश के अंदर धन लाने में भी मदद की। यह एक स्मार्ट आर्थिक रणनीति थी जिसने चीन को और शक्तिशाली बनाया। दीवार ने सामाजिक तौर पर भी एक बड़ी भूमिका निभाई। इसने एक स्पष्ट रेखा खींच दी। दीवार के इस पार चीनी सभ्यता थी और उस पार बर्बर या बाहरी दुनिया। इसने चीन के लोगों में हम की भावना पैदा की। वे खुद को एक संस्कृति और एक देश का हिस्सा मानने लगे। यह दीवार एक मनोवैज्ञानिक सीमा भी थी जो चीनी पहचान को मजबूत करती थी। इसने लोगों को सिखाया कि वे एक साथ मिलकर किसी भी बाहरी खतरे का सामना कर सकते हैं। इस तरह दीवार सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग में भी खींच गई थी। इसके अलावा दीवार एक अद्भुत संचार नेटवर्क थी। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, इस पर बने बीकन टावर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर किसी एक टावर पर तैनात सैनिक को दुश्मन नजर आता, तो वह दिन में धुआं करके और रात में आग जलाकर संकेत भेजता था। यह संकेत कुछ ही घंटों में एक टावर से दूसरे टावर होते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी तक पहुंच जाता था। यह उस जमाने का हाई स्पीड इंटरनेट था। इससे चीनी सेना को हमले की तैयारी करने और अपनी टुकड़ियों को सही जगह पर भेजने के लिए कीमती समय मिल जाता था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने चीन को दुश्मनों पर एक बड़ी बढ़त दी। गुजरे जमाने में यह दीवार चीन की रक्षा करती थी, लेकिन आज 21वीं सदी में यह दीवार चीन के गौरव और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है। यह दुनिया को दिखाती है कि चीन का इतिहास कितना पुराना और महान है। यह चीनी लोगों को उनके पूर्वजों की मेहनत, हिम्मत और बुद्धिमानी की याद दिलाती है। जब कोई चीनी नागरिक इस दीवार को देखता है, तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, बल्कि उसे अपनी जड़ों और अपनी पहचान पर गर्व महसूस होता है। यह एक राष्ट्रीय धरोहर है जो चीन के हर बच्चे की कहानी की किताबों का हिस्सा है। माओ जेडोंग ने एक बार कहा था, जो महान दीवार पर नहीं चढ़ा, वह सच्चा हीरो नहीं है। यह बात आज भी चीन में बहुत लोकप्रिय है। आज यह दीवार चीन के पर्यटन उद्योग की जान है। हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग इस इंजीनियरिंग के करिश्मे को देखने आते हैं। शानहाईगुआन, जियायुगुआन और बडालिंग जैसे इसके प्रसिद्ध स्थल पर्यटकों से भरे रहते हैं। इससे चीन को न सिर्फ आर्थिक लाभ होता है, बल्कि यह दुनिया भर में चीन की एक सकारात्मक छवि भी बनाता है। जब विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, तो वे सिर्फ एक दीवार नहीं देखते, बल्कि वे चीन की संस्कृति, उसके इतिहास और उसके लोगों से भी रूबरू होते हैं। यह दीवार अब कूटनीति का एक नरम माध्यम बन गई है, जो देशों को एक दूसरे के करीब लाती है। हालांकि
इस दीवार का एक दूसरा पहलू भी है। यह हमें उन लाखों लोगों के बलिदान की याद दिलाती है जिन्होंने इसे बनाने में अपनी जान दे दी। यह हमें याद दिलाती है कि महान चीजों के निर्माण के पीछे अक्सर अनकही मानवीय पीड़ा छुपी होती है। यह दीवार हमें युद्ध और शांति के मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करती है। यह एक स्मारक है जो हमें सिखाता है कि सीमाओं को बनाने से ज्यादा जरूरी है दिलों को जोड़ना। आज की दुनिया में जहां देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यह दीवार एक ऐतिहासिक सबक की तरह खड़ी है। अंत में चीन की महान दीवार सिर्फ एक पर्यटक स्थल या इतिहास का एक पन्ना नहीं है। यह दृढ़ संकल्प, एकता और राष्ट्रीय गौरव की एक जीवित कहानी है। यह एक सबूत है कि जब लोग एक बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं तो वे पहाड़ों को भी हिला सकते हैं और इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। यह दीवार आज भी चीन के लोगों को प्रेरणा देती है, एक साथ मिलकर मेहनत और लगन से एक बेहतर और मजबूत भविष्य बनाने की प्रेरणा। यह दीवार कल भी महान थी, आज भी महान है और आने वाली सदियों तक महान रहेगी। धन्यवाद।